तो आइए इसको देखा जब एविडेंस निकालिए लिखवाया जाए। देखिए तो कौन क्वेश्चन लिखवाया जा रहा था। नहीं, ये क्वेश्चन हो गया था ना, प्रति परीक्षा की सीमाएं, ये हो गया था ना। अगला लिखिए भाई क्वेश्चन आपका। देखिए कुछ क्वेश्चन नए भी आए हैं, उसको हम आपका माने लिखवा देंगे। और आपका जो लोग पूछे हैं, आपका चारों परीक्षाएं लिखवानी पड़ेंगी, यानी कि मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा। ये थोड़ा हम ड्राफ्टिंग कर लेते हैं तब लिखवाएंगे। अगला प्रश्न लिखिए भाई, इधर आपका पढ़ा गया था जो। लिखिए स्मृति ताजा करने से आप क्या समझते हैं। स्मृति ताजा करने से आप क्या समझते हैं। किन किन दस्तावेजों को देखकर, किन किन दस्तावेजों को देखकर कोई साक्षी, किन किन दस्तावेजों को देखकर कोई साक्षी अपनी स्मृति ताजा कर सकता है। तथा तथा इस बारे में विपक्षी के अधिकारों की चर्चा करिए। तथा इस बारे में विपक्षी पक्षकार के अधिकारों का उल्लेख करिए। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई आपका। ये क्वेश्चन मेंस में आ चुका है भाई, फिर एक बार बताया जाए। ये जो क्वेश्चन लिखवाया जा रहा है ये मेंस में आ चुका है। लिखिए स्मृति ताजा करना, स्मृति ताजा करने, स्मृति ताजा करने तथा इसके विषय में विपक्षी के अधिकार तथा इसके विषय में तथा इसके विषय में विपक्षी के अधिकारों का उल्लेख, यानी विपक्षी पक्षकार विपक्षी के अधिकारों का उल्लेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराएं, नहीं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 159 कामा दीजिए 160 तथा 161 में किया गया है। 3 धाराएं पहले दिखा दीजिएगा, 159, 160 और 161। इसमें तीनों में आपका एक साथ माने स्मृति ताजा करना और आपका कह सकते हैं कि विपक्षी के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। फिर पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। लिखिए प्रायः यह होता है कि, प्रायः यह होता है कि किसी घटना के घटित होने के, किसी घटना के घटित होने के
बहुत दिनों के पश्चात, बहुत दिनों के पश्चात साक्षी को न्यायालय में पेश होकर, साक्षी को साक्षी को पेश होकर घटना के बारे में साक्ष्य देना होता है। घटना के बारे में साक्ष्य देना होता है। यदि साक्षी ने यदि साक्षी ने किसी बात को घटना के समय या उसके बाद, यदि साक्षी ने किसी बात को घटना के समय या उसके बाद लिख लिया हो तथा न्यायालय में साक्ष्य देते समय, तथा न्यायालय में साक्ष्य देते समय उसे वे बातें याद न हो। न्यायालय में साक्ष्य देते समय उसे वे बातें याद न रहें, या याद न हो भी लिख सकते हैं, याद न हो, ऐसी दशा में ऐसा साक्षी, ऐसी दशा में ऐसा साक्षी दस्तावेजों को देखकर अपनी स्मृति ताजा कर सकेगा, अपनी स्मृति ताजा कर सकेगा तथा उस बारे में साक्ष्य दे सकेगा, तथा उस बारे में साक्ष्य दे सकेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए सेक्शन 159, ये भूमिका थी। इसके बाद आपका सेक्शन वाइज लिखना है। लिखिए सेक्शन 159, हेडिंग डालिए स्मृति ताजा करना। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, कोई साक्षी जबकि वह परीक्षा के अधीन है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, कोई साक्षी जबकि वह परीक्षा के अधीन है निम्नलिखित दस्तावेजों को देखकर अपनी स्मृति ताजा कर सकेगा, अपनी स्मृति ताजा कर सकेगा। देखिए बेयर एक्ट में आपका ABCD करके नहीं लिखा है, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड बना लीजिएगा ताकि अलग अलग बातें इंडिकेट होती रहे। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखना है। लिखिए जिन दस्तावेजों को उसने, जिन दस्तावेज, बेयर एक्ट तोड़कर लिखवाया जा रहा है, हूबहू नहीं लिखवाया जा रहा है।
जिन दस्तावेजों को उसने उस संव्यवहार के समय जिन दस्तावेजों को उसने उस संव्यवहार के समय स्वयं लिखा हो, स्वयं लिखा हो। सेकंड लिखिए, ऐसा दस्तावेज ऐसा दस्तावेज जिसको उसने स्वयं लिखा हो। ऐसा दस्तावेज जिसको उसने स्वयं लिखा हो, लेकिन वह दस्तावेज संव्यवहार के बाद लिखा गया हो, लेकिन वह दस्तावेज संव्यवहार के बाद लिखा गया हो, तथा न्यायालय इसे संभाव्य समझता हो कि तथा न्यायालय इसे संभाव्य समझता हो कि वह संव्यवहार उस समय उसकी स्मृति में था, उसकी स्मृति में ताजा था। वह संव्यवहार उस समय उसकी स्मृति में ताजा था, यानी कि घटना के कुछ समय बाद लिखा, लेकिन घटना के बारे में वो क्या करता था, माने जानता था। उस समय जब क्या किया, लिखा। तो फिर एक बार देखिए, पहला पॉइंट ये आया कि जैसे संव्यवहार हुआ उसी समय लिख लिया, कुछ समय बाद दूसरा पॉइंट लिखा, लेकिन ये कब, जबकि न्यायालय ये संभाव्य समझता है कि वह घटना उसके दिमाग में क्या थी, ताजा थी। उस दस्तावेज को भी देखकर वह क्या कर सकता है, अपनी स्मृति ताजा कर सकता है। तीसरा लिखिए, थर्ड, किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज जिसे साक्षी ने स्वयं पढ़ा हो, जिसे साक्षी ने स्वयं पढ़ा हो, तथा उस समय जबकि उसने उसे पढ़ा था, तथा उस समय जबकि उसने उसे पढ़ा था, तथा उस समय जबकि उसने उसे पढ़ा था, कामा दीजिए, सही होना जानता था। मैंने उसे ज्ञान था कि ये बातें क्या हैं, सही होना जानता था। अगला लिखिए, थर्ड था ना ये, हाँ फोर्थ लिखिए, विशेषज्ञ अपनी स्मृति, फोर्थ में लिखिएगा, विशेषज्ञ अपनी स्मृति वृत्तिक पुस्तकों को देखकर
ताजी कर सकेगा। प्रोफेशनल विशेषज्ञ अपनी स्मृति वृत्तिक पुस्तकों को देखकर ताजी कर सकेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उपर्युक्त कोई भी साक्षी उपर्युक्त कोई भी साक्षी न्यायालय की अनुज्ञा से दस्तावेज की प्रतिलिपि देखकर न्यायालय की अनुज्ञा से दस्तावेज की प्रतिलिपि देखकर अपनी स्मृति ताजा कर सकेगा। लेकिन यह तब जब न्यायालय को यह विश्वास हो जाए लेकिन यह तब जब न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि मूल दस्तावेज पेश न करने का पर्याप्त कारण है। न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि मूल दस्तावेज मतलब ओरिजिनल दस्तावेज मूल दस्तावेज पेश न करने का पर्याप्त कारण है। यानी कि अगर मूल आ सकती हैं तो मूल से आप स्मृति ताज़ा करिए। अब मूल आना संभव नहीं है, नहीं आ सकती किसी कारण से, तो आप मूल से न फोटो स्टेट कॉपी ही देखकर क्या कर लीजिए स्मृति ताज़ा। अगला लिखिए धारा 160 हेडिंग डालिए। 159 समाप्त हो गई। धारा 160 हेडिंग डालिए। धारा 159 में वर्णित दस्तावेज में हेडिंग डालिए। धारा 159 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य लिखिए। इसमें पैराग्राफ चेंज। कोई साक्षी किसी ऐसे दस्तावेज में कामा दीजिए जैसी धारा 159 में वर्णित है, जैसी धारा 159 में वर्णित है, कामा दीजिए फिर वर्णित तथ्यों का भी फिर कामा दीजिए चाहे उसे स्वयं उन तथ्यों का विशिष्ट स्मरण न हो, चाहे उसे स्वयं उन तथ्यों का विशिष्ट स्मरण न हो, परिसाक्ष्य दे सकेगा। कामा देकर लिखिएगा, स्मरण न हो के बाद कामा। परिसाक्ष्य दे सकेगा
यदि उसे यकीन है कि यदि उसे यकीन है कि तथ्य उस दस्तावेज में तथ्य उस दस्तावेज में ठीक ठीक अभिलिखित थे। तथ्य उस दस्तावेज में ठीक ठीक अभिलिखित माने लिखे गए थे, अभिलिखित थे। अगली धारा लिखिए लाट धारा 161। धारा 161 हेडिंग डालिए, स्मृति ताजा करने के लिए स्मृति ताजा करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में स्मृति ताजा करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार। प्रतिपक्षी माने विपक्षी, प्रतिपक्षी का अधिकार। लिखिए आपका 2 ही लाइन 3 लाइन है, लिखिए आपका पूर्ववर्ती अंतिम 2 धाराओं के उपबंधों के अधीन पूर्ववर्ती अंतिम 2 धाराओं यानी कि 159 और 160 पोस्ट में लिख लीजिएगा। पूर्ववर्ती अंतिम 2 धाराओं पोस्ट में लिख लीजिएगा 159 160 सही रहेगा। 2 धाराओं के उपबंधों के अधीन देखा गया कोई लेख पेश करना होगा माने न्यायालय में पेश किया जाएगा, पेश करना होगा और प्रतिपक्षी को दिखाना होगा मैं बताया था इसको, प्रतिपक्षी को दिखाना होगा, कामा दीजिए, यदि वह उसकी अपेक्षा करे। यानी कि यदि वह उसकी अपेक्षा करे माने विपक्षी ऐसा मांग करे, यदि वह उसकी अपेक्षा करे। फुल स्टॉप देकर 1 लाइन और है लिखे, खड़ी पैर देकर लिखिएगा। ऐसा पक्षकार, हाँ इसी लाइन में खड़ी पैर देकर, अभी प्रत परीक्षा भी तो होगी जो स्मृति ताजा किए हैं। ऐसा पक्षकार कामा दीजिए, यदि वह चाहें उस साक्षी से उसके बारे में प्रतिपरीक्षा कर सकेगा। उस साक्षी से उसके बारे में प्रतिपरीक्षा कर सकेगा। इस प्रकार इसके बाद आपका अभी लिखवाना ही पड़ेगा 1-2 दिन आपका। देखिए लोग मांग कर रहे हैं भाई परीक्षाएं छूटी हैं, सूचक प्रश्न हो गया, प्रत परीक्षा भी डिटेल में हो गई। क्वेश्चन आपका पुनः परीक्षा उद्देश्य और क्षेत्र, मुख्य परीक्षा उद्देश्य और क्षेत्र। प्रत परीक्षा हम लिखवा चुके हैं, तो कल आपका ये मुख्य परीक्षा पहले लिखवा दिया जाए, फिर पुनः परीक्षा ये 2 क्वेश्चन, उसके बाद अभी का भी इधर भी कुछ बचा है, 1-2 दिन अभी लिखवाया ही जाएगा। भाई बिहार टल जाती हैं तो थोड़ा बहुत जो हाय तौबा मचा है 1-2% क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो आपका 1-2 दिन बाद बताया जाएगा। भाई सुबह वाले पीरियड में स्पेशल बैच बिहार के लिए हम चलाएंगे। भाई आपका चाहे घर जा रहे हो या यहाँ हो, भाई कोई न रहे तब भी ऑनलाइन चलता रहेगा। और आपका माने जो लोग घर पे हैं अपना वीडियो भी देख सकते हैं,
क्योंकि सुबह वाला बैच ब्रेक किया जाएगा, शाम वाला बैच आपका चूंकि एग्ज़ाम है तो बंद करना ज़्यादा संभव नहीं है। अब यह है कि जो लोग जाएंगे जिनका एग्ज़ाम नहीं है वो अब छठ उठ मनाकर ही ज़्यादा लोग आएंगे, तो भाई आपका लेकिन एपीओ का बैच आपका हम भी प्रयास करते हैं कि 15 नवंबर तक यूपी और बिहार दोनों सल्टा दिया जाए, यानी कि जो लिखवाना है, क्योंकि बिहार टल ही जाएगी, पूरी संभावना 99% अब हो गई है। जो आज का आयोग का नोटिफिकेशन है, टालना ही था तो टाल देता, फिर असमंजस में रख दिया, टालना ही था, और देखिएगा जाकर यूपी से ही लड़ेगा, इतिहास गवाह रहा है। तो फिर आपका तैयार रहिए जिनका आपका जाकर आयोग पर फिर क्या दिया जाएगा। वही कल क्लास चलेगी अब आपका, कल क्लास चलेगी भाई आपका आईपीसी में अभी लेक्चर